राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है कुंडली का अध्ययन या विश्लेषण किस प्रकार से होता है। जैसा कि बेसिक रूल्स में हम चल रहे हैं कि कुछ ग्रह जो हैं हमारे सौम्य ग्रह होते हैं, गुरु शुक्र बुध। शुभ भी हैं, सौम्य भी हैं। इनका जो रिजल्ट होता है ये सरलता से देते हैं। वहीं पर सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ये जो ग्रह हैं ये जो हमारे मैलेफिक प्लैनेट्स कहे जाते हैं, क्रूरता या फिर कह लीजिए एनर्जी या फिर कह लीजिए इनका जो रिज़ल्ट है वो इतनी सरलता से नहीं मिलता है, तो संघर्ष के साथ ये रिज़ल्ट देते हैं। जो काम तुला लगन के लिए, जैसे हम इस चार्ट में देख रहे हैं कि शुक्र और बुध लगन में मौजूद हैं। चार्ट के अनुसार शुक्र स्वराशि के हुए और बुध जो है हमारे नवम भाव के स्वामी हैं। नवम के साथ साथ 12वें भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ देखते हैं हम शुक्र पहले और 12वें भाव के स्वामी हैं और वहाँ पर 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन लगन में आना बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये सौम्य ग्रह हैं। इनके फलों को प्राप्त करने में काफ़ी सरलता होगी। लेकिन जैसे हम यहाँ देखते हैं कि शनि जो हैं स्वराशि के हैं, चौथे भाव में हैं। शनि का स्वभाव स्वराशि है, अच्छा तो है, लेकिन ये चौथे भाव में यानी काल पुरुष चार्ट में जो चौथा भाव होता है वो चंद्रमा का होता है। चंद्रमा वाले भाव में शनि का आ जाना स्वराशि है हालांकि, तो मन चिंताओं से थोड़ा सा डिप्रेशन या एंजाइटी जैसा एहसास रहेगा। माता से भी बहुत अटैचमेंट रहेगा। कुछ हद तक आप कह सकते हैं थोड़ी एंजाइटी फील होगी ही। अब जब शनि की दृष्टियों की बहुत चर्चा होती है तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि जो है हमारी छठे भाव पर है, 7वीं दृष्टि हमारी 10म भाव पर है। वहीं पर जो 10वीं दृष्टि है वो लगन पर शुक्र और बुध पर आती है। लेकिन यहाँ जो राशि है वो तुला राशि है जिसमें शनि उच्च के होते हैं, तो यहाँ थोड़ी सरलता की स्थिति आ जाती है। ये एक चार्ट काफ़ी हद तक सरलता के साथ चीज़ों को आपके जीवन में देने के लिए ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। अब यहाँ का जो विशेष रूप है कि यहाँ पर सौम्य ग्रह हैं 2 और एक शनि जो हमारा डिफरेंट है, लेकिन अगर उसकी दृष्टि हम 10th दृष्टि देखते हैं तो वो उच्च की जाती है, क्योंकि शनि जो हैं तुला राशि में उच्च के रिजल्ट के साथ होते हैं। शनि उच्च के फल देते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रगल्स को कम करेंगे। अब यहीं पर हम दूसरा जो देखते हैं वो है मेष लगन का चार्ट। अब यहाँ पर जो है हमारे मैलेफिक प्लैनेट्स आ गए, सूर्य, मंगल, शनि, इस तरह से जुड़े हुए प्रभाव यहाँ पर भी देखेंगे कि लगन में स्वराशि के मंगल हैं, अच्छे कहे जाएंगे। हेल्थ अच्छी हो सकती है क्योंकि मंगल बहुत सारी चीज़ों का कारक होते हैं। सबसे पहले जिसमें हमारी हेल्थ आती है, अच्छी हेल्थ होना। अब मेष राशि में है तो ये कहीं ना कहीं डिफाइन हो जाता है कि मेष राशि में जो हमारे 3 नक्षत्र आते हैं उनमें से किसी एक में होगा, वो भी हमारे पर पूरी तरह से प्रभाव आता है। मंगल केतु के नक्षत्र में हो सकते हैं, सूर्य के नक्षत्र में हो सकते हैं और शुक्र के, क्योंकि ये तीनों रिलेटेड नक्षत्र हमारे मेष राशि के अंदर आते हैं। वो हमारी डिग्रियों पर निर्भर करेगा। वही चीज़ डिफाइन करेगा जातक के नेचर को, क्योंकि लगन जो कि हम स्वयं हैं, और यदि वो मंगल आ जाता है तो सबसे पहले विचार क्रोध का आता है, हेल्थ का आता है, क्योंकि ये बेसिकली सबसे ज़्यादा पकड़ इसी पर ज़्यादा पाई जाती है। बच्चे के जन्म के साथ ही हमें वो रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जब मंगल चौथे भाव को देखता है, नीच का हो जाता है कर्क राशि में, पर फिर भी इसके लिए अच्छा कहा जाएगा। लगन जहाँ पर भी देखता है वहाँ पर अपने अच्छे रिजल्ट देता है। 7वें भाव पर देख रहा है, वहाँ पर गुरु भी मौजूद है, गुरु भी अपने सामने देखेगा, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। फिर हम देखते हैं 8वें भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि। यहाँ पर जो है वृश्चिक राशि है, मंगल की दूसरी राशि, तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ों में काफ़ी अच्छी, तो जातक के अंदर लॉजिक, चीज़ों को देखना, कुछ अच्छे गुण ज़रूर होंगे। ये डिग्री डिफाइन करेंगी कि क्वालिटी कितनी रिफाइंड है। अब यहाँ हम शनि देखते हैं। शनि हमारे 10th लॉर्ड भी हैं और 11th लॉर्ड भी हैं, और जो तीसरी दृष्टि है वो
लगन पर है। अब यहाँ शनि जो है जब तीसरी दृष्टि से देखते हैं तो वो मेष राशि को देख रहे हैं, यानी शनि यहाँ पर नीच की स्थिति है। जिस प्रकार से तुला लगन के चार्ट में उच्च की थी, यहाँ पर नीच की स्थिति है। तो यहाँ पर जो है जातक के जीवन में कुछ भी चीज़ें सरलता से नहीं है। एक तो मंगल के जो नैसर्गिक गुण हैं, जो बेसिक उनका नेचर है, उसमें स्ट्रगल आता है। ईजीनेस, सरलता, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब यहाँ जातक को थोड़ा साहस लाना पड़ेगा, अपनी डेली रूटीन को संभालना पड़ेगा, अपने को फिट रखना पड़ेगा और क्रोध को जितना हो सके दबा के रखना, या कह लीजिए अपने को एग्रेशन मोड पर क्रिएट नहीं होने देना है। तो ये सारे रिजल्ट अच्छे होंगे। शनि जो है देख रहे हैं तो धैर्य का गुण, क्योंकि मंगल जो है शनि के घर में, यानी जब वो मकर राशि में जाते हैं तब वो उच्च के होते हैं। तो शनि की दृष्टि प्राप्त होने से जातक को धैर्य मिलेगा। लाइफ में सक्सेस अवश्य आएगा, क्योंकि 10th लॉर्ड भी हैं, शनि कर्म के भी कारक हैं। तो कैरियर को क्रिएट करने में समय लग सकता है, वो दशाओं का रोल हमारा रहेगा, लेकिन ये हमेशा के लिए रहेगा कि चीज़ें सरल नहीं होंगी, थोड़ा डिलेज देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि अपनी दृष्टि दे हुए हैं। लेकिन उसे पेशेंस समझें, उसे लर्निंग पीरियड समझें। तो इस प्रकार से जो ग्रह होते हैं, अच्छे होने पर भी उनका जो फल है वो अलग अलग है, कि वो सौम्य ग्रह हैं या क्रूर ग्रह हैं, बेनिफिक हैं या मैलेफिक हैं। वो हमारे जीवन को बहुत, अब इधर जो लर्निंग मिलेगी वो उधर नहीं है। जो इधर सरलता है तुला लगन वाले चार्ट में, जो सरलता है वो मेष लगन के चार्ट में स्ट्रगल्स हैं, लर्निंग्स हैं। तो दोनों जातकों को जब देखेंगे तो जैसे शुक्र जो है हमारा लग्जरी लाइफ शो करता है, लग्जरी लाइफस्टाइल शो करता है, वहीं पर मंगल जो है हमें एनर्जेटिक दिखाता है, जैसे जिम, वर्कआउट या खिलाड़ी, या फिर कह लीजिए मंगल बहुत अच्छे सेवक का भी रोल प्ले करते हैं। बहुत हेल्पिंग नेचर होता है, जिनका मंगल अच्छा होता है वो दूसरों की सेवा में बिल्कुल देरी नहीं करते। हर क्षण गुस्से में आना वो मंगल को नेगेटिव करता है, वहीं मदद के लिए तत्पर रहना वो मंगल को अच्छा रखता है। जितना अच्छा मंगल होगा आप उतने हेल्थ में काफ़ी अच्छे रहेंगे, आपकी हेल्थ फिट रहेगी। तो हर ग्रह के अपने कुछ प्लस और माइनस है, वो हमारे नेचर, जैसे कि मैंने इस तरह बताया कि मंगल किस नक्षत्र में है, वो उसके कैरेक्टर को और डिफाइन करेंगे और क्लियर पिक्चर दिखाएंगे। उसी प्रकार से जैसे अब तुला राशि में शुक्र और बुध मौजूद हैं, अब तुला राशि में भी हमारे 3 नक्षत्र एंटर करते हैं, एक चित्रा, दूसरा स्वाति, तीसरा विशाखा। जातक की डिग्रीज डिफाइन करेंगी कि उसके रियल गुण कैसे हैं, क्योंकि बिना नक्षत्र से कनेक्ट किए आप 100% नहीं जान सकते। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने चार्ट से कुछ ना कुछ कनेक्ट करके देखिए, आपको अपने बारे में जो जानकारी मिलेगी बहुत अच्छी मिलेगी। धन्यवाद।